आदित्यनाथ योगी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में अजय मोहन बिष्ट के रूप में हुआ था। वह दिवंगत वन रेंजर आनंद सिंह बिष्ट के बेटे थे। उनके परिवार में 4 भाई 3 बहनें थीं। वह दूसरी संतान थे। उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुण गढ़वाल विश्वविद्यालय ने उन्हें गणित में स्नातक की डिग्री प्रदान की। 1990 के दशक के आसपास उन्होंने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का सदस्य बनने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उस समय गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ थे। नाथ परंपरा के सन्यासी के रूप में दीक्षा लेने के बाद उनका नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। उन्हें महंत अवैधनाथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। 1998 में अपने पैतृक गांव में एक स्कूल स्थापित करने वाले आदित्यनाथ अपनी दीक्षा के बाद अक्सर गोरखपुर आते थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की परंपरा से संबंधित हैं, जिसकी जड़ें महंत दिग्विजय नाथ से जुड़ी हैं, जिन्होंने 1949 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर कब्जा करने में हिंदुओं का नेतृत्व किया था। दिग्विजय नाथ और उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ दोनों हिंदू महासभा से थे। इसके टिकट पर संसद में कार्य किया। 1980 के दशक में भाजपा और संघ परिवार हिंदू राष्ट्रवाद के 2 पहलू अयोध्या आंदोलन ने महत्वपूर्ण स्वायत्तता बरकरार रखी। 1994 में योगी आदित्यनाथ अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में गोरखनाथ मठ के महंत बने। 4 साल बाद वह भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुने गए। हिंदू युवा वाहिनी आदित्यनाथ की पहली चुनावी जीत के बाद बनी। उनकी युवा शाखा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। उनके जबरदस्त स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनावी टिकटों के आवंटन को लेकर भाजपा नेतृत्व और आदित्यनाथ के बीच बार बार मतभेद रहे हैं। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके कफिले पर हमला किया गया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 अन्य घायल हो गए थे। 12वीं लोकसभा में आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वह लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 में गोरखपुर से संसद के लिए चुने गए। 16वीं लोकसभा के दौरान आदित्यनाथ ने 77% सत्रों में भाग लिया, 284 प्रश्न पूछे, 56 भाषणों में भाग लिया, 3 निजी सदस्य विधेयक पेश किए। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के समर्थन से पूरी उत्तर प्रदेश में अपना स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने के बाद आदित्यनाथ को विश्वास था कि वह भाजपा के लिए शर्तें तय कर सकते हैं। उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा को कमजोर किया। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर विद्रोह कर दिया। 2002 में गोरखपुर में से एक धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। उन्होंने भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को भारी अंतर से हराया। आदित्यनाथ ने 2007 में राज्य विधानसभा के लिए भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ 70 उम्मीदवार खड़े करने की धमकी दी थी। उन्होंने समझौता कर लिया। 2009 के संसदीय चुनावों में पराजित भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। 22-24 दिसंबर 2006 को लखनऊ में भाजपा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के संयोजन में आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया। संघर्ष के बावजूद कई आरएसएस और वीएचपी नेताओं के महासम्मेलन में भाग लिया और भाजपा के त्याग की परवाह किए बिना हिंदुत्व के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। 18 मार्च 2017 को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अगले दिन शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में अवैध
बूचर खाने बंद करा दिए। आदित्यनाथ जी ने एंटी रोमियो अर्थ सतर्क दस्ते का गठन का आदेश दिया था। गाय तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यूपी PSSC सिविल सेवा परीक्षा साक्षात्कार अगली सूचना स्थगित कर दिए गए। सरकारी कार्यालयों में तंबाकू पान और गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए सालाना 100 घंटे समर्पित करने का संकल्प लेने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर प्रदेश ने 100 से अधिक ब्लैक शीप पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।